और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। देखिए, सीज फायर को लेकर शाम को ऐलान हुआ और फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया है। बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो शाम को खबर आई और वापस से सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। तो अपनी ही बात पर अड़िग नहीं रह पाया है पाकिस्तान। कुछ ही घंटों में उसने खुद को ही झुठला दिया है और बीएसएफ अब उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। भारत पहले ही कह चुका है कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए, इस तरह के हमलों के लिए जवाब देने के लिए किसी की तरफ नहीं देखेगा और वो अपनी आत्मरक्षा में, अपनी सुरक्षा में जवाब देगा। और भारत इस वक्त वही कर रहा है। और भारत ने यह भी कहा है कि फिर से दोबारा अगर इस तरह की स्थितियां होती है तो उसको एक युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां होती है तो फिर दोबारा ये परिस्थितियां निर्मित हो सकती है। राजौरी बारामूला का जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, वहां पर सीज फायर वायलेशन किया है। एलओसी पर अब फायरिंग हो रही है। राजौरी बारामूला का इलाका जहां पर फायरिंग हो रही है, पाकिस्तान ने फिर से एक बार सीज फायर तोड़ा है। फायरिंग यहां पर जारी है। तो राजौरी बारामूला का सीमावर्ती इलाका, पुंछ और आसपास के जो इलाके हैं, अक्सर यहां पर घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है। दोबारा से ये कोशिश हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं उसके बाद आप ये कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान को फिर से एक बार खुद ही उसने बेनकाब कर लिया है कि हम अपनी कही हुई बातों और वादों से मुकर जाते हैं। तो आखिरकार इस सीज फायर को लेकर कैसे कोई आगे बढ़ सकता है? विश्वसनीयता की पाकिस्तान की जब बात होती तो विश्वसनीयता के पैमाने पर खुद ही शून्य वो साबित होता है। तो सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजौरी और बारामूला का जो इलाका है वहां पर फायरिंग हो रही है। वहीं बीएसएफ के हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब उनको दे रहे हैं। तो देखिए, बार बार यही गलती वो पहले भी कर रहा था, दोबारा वही गलती आज उसने दोहरा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा ये बात सामने आ जाएगी कि फिर से पाकिस्तान ने अपने वादे को तोड़ा है। कल ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पैसों को लेकर पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी। भारत ने वोटिंग नहीं की थी कि उन्हें पैसे मिलने चाहिए और भारत ने अपना पक्ष रखते हुए ये भी कहा था कि आईएमएफ को भी इस तरह से फंडिंग नहीं देनी चाहिए जो कि आतंकवाद को पोषती हो, पालन पोषण करती हो। लेकिन आज फिर से जब सीज फायर को लेकर जो बात सामने है उसके बाद फिर से वही हरकत। ऐसे में अब आगे के लिए पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी ये पाकिस्तान खुद समझ सकता है। तो बीएसएफ मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। राजौरी बारामूला का इलाका, तो आज ही एमई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। विक्रम मिस्त्री की तरफ से बताया गया था कि किस तरह से सीज फायर की दिशा में आगे बढ़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हस्तक्षेप किया था दोनों देशों के बीच और सहमति दोनों देशों ने जताई थी सीज फायर को लेकर। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर ये सहमति सिर्फ और सिर्फ कागजी साबित हुई और सिर्फ हवाई साबित हुई। तो ऐसे में जो मध्यस्थ देश है, ये उसकी बातों को भी नकारना है और उससे भी संबंध खराब करने जैसी स्थिति है। तो जाहिर सी बात है अमेरिका भी ये सब चीजें देख रहा होगा कि किस तरह से कल ही बात हुई और कुछ ही घंटों के बाद इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई है। तो अगली बार के लिए वो भी शायद पाकिस्तान से पल्ला झाड़ दे। और पाकिस्तान को हर कोई पहले ही जान चुका है कि किस तरह से वो गतिविधियां करता रहा है। फिर से उसने खुद ही अपने पैर पर एक बार फिर और कुल्हाड़ी मार ली। तो एलओसी पर राजौरी बारामूला में जो फायरिंग है वो हो रही है, जिसका जवाब दिया जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह से गतिविधियां होती रही है जिसका जवाब भारत देता रहा है। तो भारत अपनी संप्रभुता, अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो इसी का पालन कर रहा है।
बीएसएफ अब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। एलओसी पर फायरिंग चल रही है और लगातार अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी 9 ठिकानों पर आतंकियों के भारत ने प्रहार किया था और जिसमें पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला था, जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी इसमें मारे गए थे। तो एयर स्ट्राइक में अब तक लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, जो कि पिछले 3 दिनों में जिस तरह से गतिविधियां हुई उसमें। लेकिन ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है उसके बाद अब आगे भारत किस तरह से इस पर जवाबी कार्रवाई और बड़े स्तर पर करता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि ये मुद्दा अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रह गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहुंच चुका है। इसके अपने मायने हैं। 2 देशों के बीच जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देश आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में सोचा विचारा जाता है और उसके बाद आगे अब मुश्किलें पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिखाई देती। तो शुक्रवार को ही पाकिस्तान को $7 अरब का एक्सटेंडेड फंड जो था उसमें से $1 अरब की तुरंत भुगतान के लिए मंजूरी दी गई थी और उस वक्त भी ये बातें हुई थी। भारत ने अपनी तरफ से ये विरोध जताया था कि ये जो सीमा पर तनाव चल रहा है जिस तरह से, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ऐसे फंड को देने से बचना चाहिए। तो भारत ने पाकिस्तान में आईएमएफ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए थे। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इसमें खराब रहा है और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए वित्त पोषण का दुरुपयोग होने की संभावना है, ये भारत ने पहले ही कह दिया था। ऐसे में भारत ने बता दिया था कि बढ़ावा देने जैसी गतिविधि है अगर पैसे दिए जाते हैं पाकिस्तान को, और फंडिंग एजेंसियों की साख भी खतरे में आ सकती है। तो पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर भारत ने पहले ही उसका जो चेहरा है उसको उजागर किया था, लेकिन अब जो सीज फायर तोड़ा है उससे और ज्यादा इस बात पर मुहर लग गई है। ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी इस बारे में सोचेगा, आईएमएफ भी सोचेगा कि भारत जो कह रहा था वो सही कह रहा था, क्योंकि उससे उसकी भी साख गिरी है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनकी बात की भी अहमियत पाकिस्तान ने खत्म कर दी है। जाहिर सी बात है उनके लिए भी ये शर्म की बात होगी कि उन्होंने जो कहा उसके उलट पाकिस्तान ने किया है, उनकी बातों का मान नहीं रखा गया, तो वो भी इससे नाराज होंगे।